आज 30 सितंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिहार के सभी 534 प्रखंडों में 10-10 हज़ार वर्ग फीट ज़मीन पर सब्जी केंद्र बनाया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर 96 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग ने अगले 2 वर्षों में सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इन केंद्रों पर किसानों के लिए सब्जियों के भंडारण की अत्याधुनिक व्यवस्था की जाएगी। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से बेहद कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। बिना लाइसेंस ना तो पूजा पंडाल बनेंगे और ना ही मूर्ति विसर्जन की परमिशन होगी। इसके साथ ही लाउड स्पीकर बजाने से अगर पड़ोसी परेशान हुए तो शिकायत पर पुलिस भी पहुंच सकती है। राजधानी पटना का सबसे बड़ा सपना मेट्रो ट्रेन अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। सोमवार को एक बार फिर से इसकी फाइनल सेफ्टी जांच होगी। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग की टीम पटना पहुंच रही है और इसी दौरान ट्रायल रन भी किया जाएगा। यह जांच सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि उस विश्वास की कसौटी है जिस पर मेट्रो का भविष्य टिका है। राज्य सरकार सभी नए निकायों में वेंडिंग जोन निर्माण की मुहिम चला रहा है। इसी कड़ी में पटना नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 42 में बाड़ी पथ पर पटना कॉलेजिएट स्कूल के पास लगभग 4.62 करोड़ रुपए की लागत से वेंडिंग जोन का निर्माण किया जाएगा। रविवार को पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस वेंडिंग जोन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना का विस्तार किया गया है। अब स्नातक पास बेरोजगार युवा भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पहले यह योजना केवल इंटर पास युवाओं के लिए थी। सरकार 4 अक्टूबर को पहली किस्त जारी करेगी। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए प्रति माह 1000 की सहायता राशि मिलेगी। साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बीएसएससी ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23,175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। बोकारो समेत बिहार और झारखंड में मनरेगा योजनाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए युक्त धारा पोर्टल शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी योजनाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होगा और हर योजना की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे योजनाओं में पारदर्शिता आएगी और दोहराव रुकेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसरो ने मिलकर इसे तैयार किया है। भुवन मैप के इस्तेमाल से सटीक जानकारी मिलेगी। बिहार में बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है। कुछ ही जिलों में छिटपुट बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है। हालांकि 2 अक्टूबर के बाद फिर आंधी पानी का दौर शुरू हो सकता है। बिहार की धरती उपजाऊ है, लेकिन जब बात फूलों की आती है तो तस्वीर उतनी रंगीन नहीं दिखती। राज्य में गेंदा को छोड़कर किसी भी अन्य फूल का उत्पादन बेहद कम है। हालात यह है कि बड़े पैमाने पर होने वाले पूजा और त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले फूल दूसरे राज्यों से मंगाने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन ट्रक भरकर गेंदा, गुलाब और अन्य फूल पटना और आसपास के बाज़ारों में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महासप्तमी के मौके पर पटना के कई पूजा पंडालों में जाकर मां दुर्गा की पूजा की। उन्होंने खाजपुरा के शिव मंदिर और शेखपुरा के दुर्गा आश्रम में दर्शन कर राज्य के लोगों की सुख शांति और तरक्की की दुआ मांगी। उन्होंने सभी बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर पहुंचे। वहां भी मां दुर्गा की पूजा और आरती में शामिल हुए। बिहार के कैमूर और रोहतास जिले को 77 मोबाइल टावर दिए गए। अब तक ऑनलाइन काम करवाने में नेटवर्क से जुड़ी बाधाएं झेलनी पड़ती थी, लेकिन नए टावर मिलने से लोगों को बड़ा फायदा हो सकेगा। पहाड़ पर बसे गांव और टोलों को बड़ी सुविधा मिल सकेगी।
जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्रस्ट वैभव विकास न्यास पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल एक साल में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है, जबकि पहले कभी इतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इन तीनों को सार्वजनिक रूप से आकर बताना चाहिए कि अचानक इतनी संपत्ति कैसे खरीदी गई। प्रशांत ने कहा कि अब आचार्य किशोर कुणाल जिंदा थे। प्रशांत ने कहा कि जब आचार्य किशोर कुणाल जिंदा थे तब उनके समय में इतनी बड़ी संपत्ति नहीं खरीदी जा सकी थी। भागलपुर जिले के पीएम श्री विद्यालयों की निगरानी अब आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के तहत जिले के 25 पीएम श्री विद्यालय सहित राज्य के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगाए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरे, बुलेट कैमरे और एनवीआर कैमरे लगेंगे। ये कैमरे राज्य भर के पीएम श्री में पढ़ने वाले 836 विद्यालयों के कैंपस के साथ साथ 6,56,000 विद्यार्थियों पर भी कड़ी नज़र रखेंगे। बिहार के भागलपुर से खबर है, जहां शाहकुंड थाना के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक जयनाथ शरण को निलंबित कर दिया गया। व्यापारी से जबरन वसूली और फर्जी केस के आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया। बिहार के दरभंगा जिले को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। भारत सरकार के इस बार के बजट में लिए गए निर्णय के तहत पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए देश के 100 आकांक्षी जिलों में बिहार से दरभंगा जिले का चयन हुआ है। इस योजना के तहत चयन किए गए हर जिले को 240 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। इससे फसल व कृषि उत्पादकता को बढ़ावा, फसल विविधीकरण, फसल भंडारण का आधुनिक सिंचाई सुविधा को सुगम बनाना, कृषि उद्यमियों तथा किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण वितरण आदि का लाभ मिलेगा। अरवल जिले के 57 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यहां बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए खिलौने और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत इसका उद्देश्य बच्चों को प्री नर्सरी स्तर की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ सके। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों के यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगी। प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी जैसे स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्री इन ट्रेनों की जानकारी रेल वन ऐप पर पा सकते हैं। पटना के रामकृष्ण नगर थाना को गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी पंकज सहनी श्री कृष्ण कॉलोनी पश्चिमी नयाचक में छिपकर रह रहा है। इसी सूचना के आधार पर सोमवार को छापेमारी कर अपराधी को किराए के मकान से पकड़ा गया है। उसके पास से बरामद मोबाइल से अन्य अपराधियों के बारे में भी सुराग मिला है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि ये हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। डिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक और एक ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। पटना के फुलवारीशरीफ थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में गांजा और स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 100 ग्राम गांजा, 60 पुड़िया स्मैक और 5600 रुपये नकद बरामद किए हैं। एशिया कप में भारतीय टीम की जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषणा की है कि वह टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस भारतीय सेना और 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के पीड़ितों को डोनेट करेंगे। सूर्य कुमार यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, मैंने हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अपने इस टूर्नामेंट मैच फीस को दान करने का फैसला किया है।
इससे पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा था, हम पूरी टीम अपनी मैच फीस इन लोगों को डोनेट कर रहे हैं जो भारत के हमले में प्रभावित आम नागरिक और बच्चे हैं। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पाकिस्तान ने जवाब दिया है। ACC अध्यक्ष और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमाना है तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। उन्होंने कहा, कोई भी क्रिकेट मैच उस सच्चाई को नहीं बदल सकता। खेल में युद्ध को घसीटना केवल आपकी डेस्परेशन को दिखाता है और खेल की मूल भावना का अपमान करता है। इससे पहले PM मोदी ने भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की है और कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लेह में हुई हिंसक झड़पों पर रविवार को प्रतिक्रिया दी। इस हिंसा में 4 युवकों की मौत हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख के लोग और उनकी संस्कृति सत्तारूढ़ BJP और उसकी सहयोगी संस्था RSS के हमले का सामना कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने X पर लिखा, लद्दाख के लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। BJP ने जवाब में 4 युवाओं की हत्या कर दी और सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। हत्या बंद करो, हिंसा बंद करो, डराना धमकाना बंद करो। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख को आवाज़ दो, उन्हें 6ठी अनुसूची दो। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को विशेष अधिकार और शक्तियां देती है जो इस समय पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू हैं। लद्दाख के लोग भी इसकी मांग कर रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव को अपने X से अनफॉलो कर दिया है। तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब अखिलेश यादव वोटर अधिकार यात्रा के लिए पटना आए थे तब उन्होंने तेज प्रताप का फ़ोन तक नहीं उठाया।